अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। मशीन लर्निंग के इब्तिदाई दर्जे के कोर्स में खुशामदीद। बेसिक लेवल का ये कोर्स यानी इंट्रोडक्टरी लेवल का ये कोर्स तकरीबन 6 से 8 हफ़्ते पे मुश्तमिल होगा और तकरीबन तमाम दूसरे कोर्सेज़ की तरह वो लोग जिस कोर्स को कंप्लीट करेंगे उनको एक फ़्री सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा तकरीबन तमाम वीडियोस अपलोड होने के बाद। जब जामे कोर्स तैयार हो जाएगा, तमाम असाइनमेंट्स तैयार हो जाएंगे और ये मुमकिन होगा अगले साल किसी वक्त। बेसिक दर्जे के इस कोर्स में मेरी कोशिश ये होगी कि तमाम कॉन्सेप्ट्स को इंतहाई आसान ज़बान में बयान किया जाए और इस तरह से बयान किया जाए कि तकरीबन 6ठी या 7वीं का बच्चा भी इन कॉन्सेप्ट्स को बड़ी आसानी से समझ सके और उसके बाद एडवांस लेवल के कोर्सेज़ में अपनी नॉलेज को इस नॉलेज को यूज़ करते हुए अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सके। शुरू करते हैं अपना लेसन। सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक मशीन लर्निंग है क्या। इन माय ओपिनियन मशीन लर्निंग इज़ नॉट लेस दैन मैजिक। फॉर एग्जांपल, ये इमेज जनरेटिव एआई, ये कंप्यूटर के ज़रिए मशीन इमेज बनाई गई है, मशीन लर्निंग का प्रोसेस में शामिल है। और अगर आप देखें कि इस तरह की एक इमेज एक आर्टिस्ट को बनानी हो तो उसको कई घंटे लगेंगे। फोटोग्राफ़र को भी सही और परफेक्ट पोज खींचने में कुछ टाइम लगेगा, पोस्ट प्रोसेसिंग होगी, फोटोशॉप वगैरह इस्तेमाल होगी, उसके बाद इस तरह की एक इमेज बनेगी। ये इमेज और इस प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होने वाली तमाम इमेजेस मशीन जनरेटेड इमेजेस हैं, एआई जनरेटेड इमेजेस हैं। एआई मशीन लर्निंग एआई का एक सब डिवीज़न, एक हिस्सा है एआई का और इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ डेटा एनालिसिस। इसमें डेटा इस्तेमाल होता है और एक्सटेंशन है डेटा एनालिसिस का, जिसमें मोस्ट एडवांस फॉर्म्स ऑफ डेटा एनालिसिस हैं। दिस इज़ द मैजिक दैट वी अंडरस्टैंड एंड द मैजिक दैट वी अंडरस्टैंड इज़ कॉल्ड साइंस। ऐसे तमाम जादू जिनको इंसान समझ सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, उसको साइंस कहा जाता है। एंड दिस मैजिक इज़ ऑल फॉर ह्यूमन्स, यानी ये मैजिक इंसानों ने बनाया है और इंसानों के लिए बनाया गया है। आगे चलते हैं और बेसिक डेफिनेशन सीख लेते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग अलाउज मशीन्स टू लर्न फ्रॉम डेटा टू मेक डिसीजंस और प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स। तो ये एक आप मुस्तकबिल का हाल बताने वाली मशीन बनाने की कोशिश करते हैं। इल्म नजूम की तरह से है, एक तोता है फाल निकालने वाला जो कि मुस्तकबिल का हाल बता सकता है और आपको कुछ अहम मालूमात प्रोवाइड कर सकता है। इस स्लाइड में 3 बड़े अहम वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। एक है मशीन, दूसरा है डेटा और तीसरे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एल्गोरिदम। मशीन लर्निंग यूजेस एल्गोरिदम टू लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स। और ये 3 अल्फाज बेसिक्स हैं, बुनियाद हैं मशीन लर्निंग की। आप देख रहे हैं कि इस इमेज में एक मशीन है, एक रोबोट है जिसके हाथ में एक किताब है। एंड दिस रोबोट इज़ लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस बुक। बुक इज़ द मोस्ट हैवीली यूज्ड फॉर्म ऑफ ए डेटाबेस। एक बुक एक डेटाबेस की तरह होती है, इसमें डेटा होता है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन को कहते हैं डेटा। और ये मोस्ट हैवीली यूज्ड फॉर्म ऑफ डेटाबेसिस है जो कि कंप्यूटर ईजाद होने से पहले ईजाद हुई थी। बाय द वे, एल्गोरिदम्स भी कंप्यूटर ईजाद होने से कहीं पहले ईजाद हुए थे और देखते हैं कब ईजाद हुए थे। तो मशीन लर्निंग यूज़ करती है डेटा। मशीनें यानी कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम्स, कोई सी भी दूसरी मशीन जो कि कंप्यूटर इस्तेमाल करती है वो इस्तेमाल करती है डेटा को और उसकी बुनियाद पे उस डेटा को इस्तेमाल किया जाता है एल्गोरिदम्स में और उसकी मदद से फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है, मुस्तकबिल का हाल बताया जा सकता है। और ये आमतौर से होता है फाइनेंशियल गेंस हासिल करने के लिए। और सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं है, दूसरी बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन मोस्टली यूज़ हो रही है मशीन लर्निंग टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स in the field of data with the help of data। तो ह्यूमन लर्निंग में और मशीन लर्निंग में क्या फ़र्क है। एक ह्यूमन है, यहाँ पर एक बच्ची है छोटी सी जो कि उम्र के साथ साथ सीख रही है और एक रोबोट भी है जिसका मकसद भी सीखना है। What is learning for humans? The way individuals gain knowledge through observation, study, experience and practice। इंसान किस तरह से सीखते हैं? इंसान ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, माँ बाप को देखता है, उनको बोलते हुए देखता है, उनके हरकत और सकनात को ऑब्ज़र्व करता है और कुछ रजिस्टर करता है, कुछ डेटा रजिस्टर करता है अपने ब्रेन में। तो
स्टडी का मकसद ये है कि फॉर्मल स्टडी किताबें हैं, कंप्यूटर हैं, उस्ताद हैं और किताबों में डेटा होता है जैसे हमने पहले देखा। उसके बाद एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस की मदद से अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करता है और एक्सपर्टीज़ हासिल करके अपने कामों में बेहतरी लाता है। तो समहाउ इस जुमले में आपको एक लूज डेफिनेशन, कहीं ना कहीं डेटा ज़रूर मिलेगा। तो इंसान सीखता है कहीं ना कहीं डेटा से, किताबों से सीखता है, ऑब्जर्वेशन वो भी एक डेटा है, एक्सपीरियंस भी एक डेटा होता है। किसी चीज़ को आपने गर्म पानी में हाथ डाल दिया, आपका हाथ जल गया, दिस इज़ एन एक्सपीरियंस। तो ये एक डेटा रजिस्टर हुआ आपके ब्रेन में और अगली दफ़ा आप उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए गर्म पानी में हाथ नहीं डालेंगे। तो ये समहाउ यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डेटा मिल जाएगा। इंसान डेटा से सीखता है समहाउ। इट इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं, सच एज थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, अप्लाइंग इन्फॉर्मेशन। लर्निंग कैन हैपन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एंड इज एसेंशियल फॉर अडॉप्टिंग टू न्यू एनवायरनमेंट्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लूज डेफिनेशन मिल गई एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम कहते हैं प्रोसेसेस को, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को, वो तरीक़ेकार जो इस्तेमाल करते हैं आप सीखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए और अप्लाई करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को, अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए। सो पहले जुमले में समहाउ देयर इज़ डेटा समवेयर और दूसरे जुमले में ये दिस इज़ अ लूज डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिदम्स। तो डेटा और एल्गोरिदम्स ह्यूमन लर्निंग में भी इस्तेमाल होते हैं और यही दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आगे चलते हैं। What is machine learning for computers? Machines learn from data, as we know. Machine learning is focused on building IT systems that learn from data and improve their performance over time without being explicitly programmed. Now, this is the book definition. अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मशीन लर्निंग क्या होती है तो आपने ये जुमला रट्टा लगाना है। This is the proper definition of machine learning. हालांकि हमने पिछली स्लाइड में मशीन लर्निंग को डिफाइन किया था बड़े आसान अल्फाज में, लेकिन ये दिस इज़ द बुक डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज़ फोकस्ड ऑन बिल्डिंग आईटी सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आईटी सॉफ्टवेयर बनाते हैं दैट लर्न फ्रॉम डेटा एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं होती। एक दफ़ा आपने एल्गोरिदम बना दिया, आपने डेटा प्रोवाइड कर दिया और डेटा कंटिन्यूसली प्रोवाइड हो रहा है और मशीन उससे खुद ब खुद सीखेगी और अपने आउटकम को बेहतर करेगी। As data becomes increasingly abundant, machine learning plays a crucial role in harnessing this data to make predictions, discover patterns, and drive decision making in various applications, from personalized recommendations to medical diagnosis and autonomous vehicles. It is a branch of artificial intelligence. एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग बड़ी हैविली यूज़ होती है एंड यू हैव टू मेमोराइज दैट इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ डेटा एनालिसिस। ठीक है, आगे चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मशीन लर्निंग एम्स टू डेवलप कंप्यूटर सिस्टम्स दैट आर फार मोर इंटेलिजेंट दैन ह्यूमन बींग्स। तो मकसद ये है मशीन लर्निंग आप क्यों सीखें, जबकि इंसान भी सीख सकता है। मशीन लर्निंग आप इस वजह से सीखते हैं कि मकसद ये है कि ऐसी सिस्टम्स बना जाएं, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स बना जाएं जो कि फार मोर इंटेलिजेंट हों ह्यूमन से। मशीन लर्निंग इज़ अबाउट बिल्डिंग कंप्यूटर सिस्टम्स दैट इम्प्रूव ऑटोमेटिकली विथ एक्सपीरियंस। इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन एक दफ़ा बनाने के बाद बहुत कम हो। हालांकि डेफिनेशन बड़ी कुछ फील्ड्स ऑफ साइंसेस में बड़ी इम्पॉर्टेंट है और बड़ी परफेक्ट है। हाउएवर दिस इज़ नॉट द ट्रूथ in all field of sciences. For example, data analysis और इस तरह की generative AI में machine learning या और artificial intelligence बड़ी कामयाब है, लेकिन in terms of intellectuality, by the definition of intellectuality, machines अभी तक इंसानों से बहुत पीछे हैं। एक 5 साल की बच्चे की इंटेलिजेंस से भी पीछे हैं, इवन कि एक एनिमल, एक वॉल्फ की इंटेलिजेंस से भी पीछे हैं। होपफुली इन फ्यूचर ये काम भी 100 साल में, 50 साल में, 1000 साल में हो सकता है ऐसा काम भी हो जाए कि मशीनें इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएं। लेकिन फिल वक्त ये दिस इज़ द पर्पस, दिस इज़ द एम टू बिल्ड सिस्टम्स दैट आर फार मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन बींग्स। टू मेक मशीन्स लर्न। मशीन लर्निंग में आप क्या करते हैं? मशीन लर्निंग में आप ये सीख रहे हैं कि मशीनों को कैसे सिखाया जाए।
दिस इज़ व्हाट मशीन लर्निंग इज़। तो इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, मशीन्स की ज़रूरत होती है, डेटा की ज़रूरत होती है, एल्गोरिदम्स की ज़रूरत होती है। तो हमने तीनों चीज़ों के बारे में सीखना है कि मशीनें क्या हैं, डेटा क्या है, एल्गोरिदम्स क्या हैं। और डेटा और एल्गोरिदम्स मिल के एक चीज़ बनाते हैं, एक एंटिटी बनाते हैं जिसको कहते हैं मॉडल, और ये मॉडल प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर को। ठीक, तो मशीन लर्निंग सीखने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है, मशीन्स की ज़रूरत है, डेटा की ज़रूरत है, एल्गोरिदम्स की ज़रूरत है। और डेटा और एल्गोरिदम्स मिल के समथिंग कॉल्ड मॉडल क्रिएट करते हैं, और वो मॉडल प्रिडिक्ट कर सकता है फ्यूचर को। तो देखते हैं कि मशीन क्या है, डेटा क्या है और एल्गोरिदम्स क्या हैं। The term machine refers to computers or any other machine that uses computer systems and is capable of learning from data and making decisions, including robots इसमें आ जाते हैं, autonomous vehicles यानी वो गाड़ी जो खुद ब खुद चलती हैं, ड्रोन्स आ जाते हैं जो खुद ब खुद उड़ते हैं, एयरप्लेन्स, ऑटो पायलट वगैरह, स्मार्ट होम डिवाइसेस और मैनी मोर। तो मशीन रेफर्स होती है कंप्यूटर सिस्टम को करती है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ प्योर कंप्यूटर सिस्टम्स आ गए, या कुछ ऐसी मशीन्स जिनके अंदर कहीं ना कहीं कंप्यूटर लगा होता है और वो मशीनें कंप्यूटर इस्तेमाल करती हैं। और यहाँ पे कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स दी गई हैं, हालांकि ये लिस्ट बहुत लंबी है। डेटा क्या होता है? डेटा इज़ द रॉ इंफॉर्मेशन, जैसा हमने बुक के बारे में सीखा था कि बुक में इंफॉर्मेशन होती है। इन मशीन लर्निंग डेटा रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड इवेल्यूटिंग मॉडल्स। मॉडल्स का वर्ड दोबारा आ गया यहाँ पे। This information can include features, labels and other relevant attributes that model learns from. For example, एक मशीन को आप बताते हैं कि जी सेब, इमेज दिखाते हैं आप उसको कि सेब की शक्ल इस तरह की होती है, कलर उसमें लाल भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, और केले की शेप इस तरह से होती है और आम की शेप इस तरह से होती है। तो अगर उसमें एक एल्गोरिदम बना हो तो वो मशीन उस डेटा की मदद से, अगर आप बहुत सारे सेब उसको देने शुरू कर दें, बहुत सारे केले देने शुरू कर दें, दिखाने शुरू कर दें, तो मशीन उनमें डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देगी विद द हेल्प ऑफ डेटा, एल्गोरिदम और जो मॉडल क्रिएट हो रहा है उसकी मदद से वो डिफरेंट इमेजेस को डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देगी। और ये जो चीज़ें मैंने बयान की कि कलर और साइज़ और शेप सेब की फॉर एग्जांपल, ये एट्रीब्यूट्स हैं। केला थोड़ा सा लंबूतरा होता है, कर्व होता है, तो ये एक एट्रीब्यूट है केले का। केले का कलर पीला होता है, उसमें ब्लैक कलर के धब्बे होते हैं, तो ये एट्रीब्यूट्स हैं। इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल फ़ोन बुक, आपके मोबाइल फ़ोन पे जो आपके दोस्तों के फ़ोन नंबर सेव हैं, ये फ़ोन बुक है, ये भी एक डेटाबेस है। इसमें आपके दोस्त का नाम है, उसके सामने उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। तो ये हेडिंग्स क्या होगी? फ़ोन और नेम और फ़ोन, ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो ग्रॉसरी प्राइसेस, टेम्परेचर रीडिंग्स हो गई, सेल्स रिकॉर्ड हो गया, कस्टमर परचेज हिस्ट्री हो गई, इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, ये तमाम का तमाम डेटा है। लाइक्स और डिसलाइक्स जो सेव होते हैं आपके पास यूट्यूब में, ये भी डेटा है, यूट्यूब का हिस्सा है। ठीक, और इस तरह का बेतहाशा डेटा है, इमेज डेटा है, टेक्स्ट डेटा है, वीडियो डेटा मौजूद है दुनिया में। Or formally the record of information rows in a spreadsheet where each row represents an individual instance with attributes like age, height, weight। यहाँ पे एक स्प्रेडशीट है, ये एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम है, इसमें मंथ्स के नेम मौजूद हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं और ये लेबल्स हैं डेटा के। ठीक, तो ये डेटा की डेफिनेशन है और एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? एल्गोरिदम्स द मेथड्स और प्रोसेसेस यूज्ड टू लर्न फ्रॉम डेटा and make predictions or future decisions। ठीक, एल्गोरिदम इन मशीन लर्निंग इंक्लूड्स मैथमेटिकल फार्मूलाज, इसमें मैथमेटिकल फार्मूले भी इस्तेमाल होते हैं, एज वेल एज डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं एल्गोरिदम में। डेटा है, मैथमेटिकल्स फार्मूलाज बड़े फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, मशीन लर्निंग के लिए मैथमेटिक्स सीखना बड़ा ज़रूरी है। डेटा प्रोसेस करने के स्टेप्स बताए जाते हैं ऑटोमेटिकली, इसको ऑप्टिमाइजेशन प्रोसीजर्स, उस डेटा को बेहतर तरीके से कैसे प्रोसेस किया जाए, फास्ट हो और मोर एक्यूरेट हो। लर्निंग रूल्स डिफाइन किए जाते हैं कि मशीन ने सीखना कैसे है, एंड इवेल्यूशन मेथड्स के मशीन ने सीखने के बाद अपने आप को इवेल्यूट कैसे करना है, पास या फेल कैसे करना है, नंबर कैसे असाइन करना है किसी एग्ज़ाम में अपने आप को। इट इज़ ए कम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर दैट डिफाइंस हाउ ए मॉडल लर्न्स फ्रॉम डेटा, अपडेट्स इट्स पैरामीटर्स एंड इवेल्यूट्स इट्स परफॉर्मेंस। वही चीज़ें आ गई
कि एक मॉडल सीखता है डेटा से एल्गोरिदम्स की मदद से, उसके बाद इवेल्यूट करता है अपनी परफॉर्मेंस को और उसके बाद बेहतर करता है। तो दिस इज़ दी फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिदम्स। तो ये स्टेप्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं जिसकी मदद से एक मशीन डेटा को इस्तेमाल करते हुए मशीन लर्निंग सीखती है। एल्गोरिदम किसने ईजाद की? हु इन्वेंटेड एल्गोरिदम? सो दिस इज़ द नेम ऑफ द गेम दैट मेक्स मनी फॉर गूगल इज़ एल्गोरिदम्स। तो एल्गोरिदम्स बड़े वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली हेल्दी कंपनी, एक बिगेस्ट कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज गूगल, और गूगल सिर्फ एल्गोरिदम्स यूज़ करती है एंड एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए ये कंपनी इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हुई है। तो एक पर्शियन मैथमेटिशियंस थे मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारज़मी, हु लिव्ड अराउंड 780 to 850 AD. His work on mathematics, particularly in his book Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabla, the compact book on calculation by completion and balancing, introduced ways to solve linear and quadratic equations, which is the basics of algorithms. The word algorithm is derived from the Latinization of his name algorithmi. तो इसका नाम था अल-ख्वारज़मी, जिसको लैटिनाइजेशन करने के बाद ये एल्गोरिथमी हो गया और उसके बाद एल्गोरिदम। तो ये इमेज मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारज़मी की भी मशीन जनरेटेड इमेज है। इसकी एक तस्वीर, लिथोग्राफिक तस्वीर मौजूद है कहीं पर, जो कि एक पत्थर पे किसी ने तराशी गई है, और उस तराशी गई इमेज को इस्तेमाल करते हुए मशीन ने इसकी एक फ़ोटोग्राफ बनाई है जो कि काफ़ी क्लोज लगती है मुझे। ऑफ कोर्स कलर ऑफ आईज़ या बालों का कलर वगैरह उसमें शायद मैच ना कर रहा हो, लेकिन आई एम एज्यूमिंग कि ये बड़ी क्लोज इमेज है ऑफ दिस जेंटलमैन मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारज़मी, जो कि फ़ारसी एक था, पर्शियन था, जिसने एल्गोरिदम्स दुनिया में पहली दफ़ा ईजाद किए थे, और इन एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए गूगल जैसी कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया। तो एक बड़ी बेसिक सी एग्ज़ाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, तो इसमें डेटा बहुत कम है, बट एग्ज़ाम्पल बहरहाल बच्चों को समझने के लिए बड़ी आसान सी है, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में एग्ज़ाम्पल यूज़ नहीं हो सकती फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन आपके पास यहाँ पे एक प्रिडिक्टेड प्रोवाइडेड डेटा है। किसी भी शहर में कुछ घर हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रूम है, हर घर में एक कमरा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड डेटा है कि जी एवरेज प्राइस ऑफ ए 1 bedroom हाउस इन दिस सिटी इज़ $100,000। 2 कमरों के घर की एवरेज प्राइस $2 लाख है, 3 कमरों के मकान की एवरेज प्राइस $3 लाख है। यहाँ पे एक कमरे के मकान की प्राइस, एवरेज प्राइस $1 लाख का मतलब ये है कि जो थोड़ा सा पुराना मकान है उसकी शायद 90,000 भी होगी, और जो नया है, खूबसूरत है, थोड़ा सा बड़ा घर है, उसकी 1,10,000 भी हो सकती है, लेकिन एवरेज प्राइस 1 लाख है। और ये वो डेटा है जो कि मशीन ने प्रिडिक्ट करना है। अगर 4 कमरे का मकान हो तो उसकी प्राइस क्या होगी, 5 कमरे का मकान हो तो उसकी एवरेज प्राइस क्या होगी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू डोंट हैव टू हैव अ कंप्यूटर। एक बच्चा जो कि शायद 4वीं-5वीं का बच्चा भी ये जज कर लेगा कि 4 कमरों के मकान की एवरेज प्राइस 4 लाख होगी, 5 कमरों के मकान की प्राइस 5 लाख होगी। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसका एक फार्मूला बना देगा, ठीक, एल्गोरिदम इसका एक फार्मूला बना देगा, प्राइस इज इक्वल टू वाई टाइम्स 100,000, ठीक। वाई एक वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ़ रूम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप यहाँ पे वाई को रिप्लेस कर दें नंबर ऑफ़ रूम से, फॉर एग्जाम्पल 4 डाल दें, तो यहाँ पे 4 लाख की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 4 कमरों के मकान की प्राइस, एवरेज प्राइस $4 लाख है। एक कमरे की अगर 1 डालेंगे यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100,000 से, तो प्राइस आ जाएगी एक कमरे के मकान की एवरेज प्राइस। नाउ दिस इज़ नोन एज लीनियर रिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग, बट दिस कैन नॉट बी सक्सेसफुल ऑल द टाइम। देखते हैं क्यों। सबसे पहले देख लेते हैं कि है क्या ये। द फॉर्मूला प्राइस इज इक्वल टू वाई इंटू 100,000 कैन बी कंसिडर्ड अ सिंपल लीनियर प्रिडिक्टिव मॉडल बन गया एक, ठीक है। ये प्रिडिक्शन करने वाला मॉडल बन गया है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड डेटा, जो कि डेटा ऑलरेडी मौजूद है, उसकी मदद से एक प्रिडिक्टिव मॉडल हमने बना लिया जो कि ये फार्मूला यूज़ कर रहा है। बट फार्मूला इज़ नॉट द ओनली थिंग इन एल्गोरिदम, ठीक है, ये बात याद रखनी है।
Although it is a very basic model and not sophisticated, it can certainly be used as an algorithm to predict house prices based on the number of bedrooms given the linear relationship observed in this model. जैसे मैंने पहले कहा, एक linear relationship है, एक चीज़ बढ़ती है उसी रेशियो से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती है, तो ये एक linear relationship मौजूद है यहाँ पे in this example, और इसको लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, मशीन लर्निंग, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये इन मोर कॉम्प्लेक्स सिनारियोज मशीन लर्निंग मॉडल माइट बी एम्प्लॉयड टू कैप्चर नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स इन इंटरेक्शंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड मोर। तो ये मॉडल जो हमने डिफ़ाइन किया है हर सूरत में कामयाब नहीं होगा, बुरी तरह से फेल होगा कुछ सूरतों में जहाँ पे मॉडल लीनियर ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसी मॉडल को इस्तेमाल करें एक और सिनेरियो में, ये एक वेट लॉस प्रिडिक्शन मॉडल, एक आदमी है 70 किलोग्राम का, जो अवेलेबल डेटा है उसने 2 साल में 20 किलोग्राम वज़न कम किया। ही एम्स टू लूज वेट, ही 70 किलोग्राम्स, और तो एवरेज उसका आ रहा है 1 साल में 10 किलोग्राम। और अगर हम यही लीनियर मॉडल इस्तेमाल करें तो 3 साल में उसका वज़न हो जाना चाहिए 40। तो पहले साल में 70 था और पहले साल के एंड पे 60 किलोग्राम रह गया, दूसरे साल के एंड पे 50 किलोग्राम रह गया, तीसरे साल के एंड पे 40 किलोग्राम रह जाएगा अगर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करें। उसके बाद चौथे साल के एंड पे 30 किलोग्राम, पाँचवें साल के एंड पे 20 किलोग्राम, छठे साल के एंड पे 10 किलोग्राम और सातवें साल के एंड पे 0 किलोग्राम। आई होप यू कैन सी माई पॉइंट, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वेट लॉस की रिलेशनशिप लीनियर नहीं हो सकती। तो अगर आदमी मर जाए तो भी उसकी हड्डियों का वज़न भी 0 किलोग्राम से ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ अ फेलियर मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ द वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ डाटा दैट इज़ अवेलेबल। 2 साल का डेटा मौजूद है और ये डेटा बड़ा डेंजरस हो सकता है मशीन लर्निंग में अगर डेटा की क्वांटिटी कम हो। ठीक, मोर रिलायबल, मोर रियलिस्टिक प्रिडिक्शन क्या होगी कि ऑल दो इस आदमी ने 2 साल में 20 किलोग्राम वज़न कम किया है, ठीक है, 2 साल में 20 किलोग्राम वज़न कम किया है, 70 से 50 किलोग्राम हो गया है, और एवरेज पर ईयर 10 किलोग्राम ही है, बट दिस मॉडल कैन नॉट बी लीनियर। हो सकता है पहले 8 महीने में उसने 10 किलोग्राम वज़न कम कर लिया हो और 1 साल के एंड पे उसने 12 किलोग्राम वज़न कम किया हो, हालांकि उसने 2 साल में 20 किलोग्राम वज़न कम किया है, एवरेज उसका 10 किलोग्राम पर ईयर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वेट लॉस स्लो हो जाएगा और कहीं ना कहीं आके उसका रुक जाएगा वज़न। तो द लीनियर रिग्रेशन और लीनियर मॉडल कैन फेल मिजरेबली इन मैनी सिचुएशंस एंड दैट इज़ व्हाट द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू टेल। मॉडल इन मशीन लर्निंग, जो कि कॉन्सेप्ट था हमारा मशीन को समझने के बाद, मॉडल को डेटा को समझने के बाद और एल्गोरिथम को समझने के बाद, मशीन यूज़ करती है डेटा को और एल्गोरिथम को टू क्रिएट अ मॉडल। और ये मॉडल आप बनाते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको बना के बता दूंगा इसमें, पाइथन की मदद से। पाइथन हमने कुछ लेसन्स में सीखी है और उसकी मदद से ये मॉडल बन सकते हैं। Model in a machine learning is a system that uses an algorithm to learn patterns from data to make predictions। तो ये एक डेफिनेशन हो गई, ठीक, जिन लोगों को मॉडल समझने में आसानी। एक और दूसरी डेफिनेशन जो कि बड़ी आसान सी है, a model can also be defined as an entity that has learned patterns from the data to make predictions or decisions। तो ये एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन है, a model in machine learning is a mathematical representation that captures patterns or relationships within data। It is built, यानी कि ट्रेन किया जाता है इसको using machine learning algorithm and it data set and it can be used to make predictions or decisions based on new unseen data। The data provides the information needed to identify patterns while algorithm defines the rules for learning these patterns to create a model and adjusting these models accordingly। तो ये 4 डेफिनेशंस हैं। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस या ये डेटा PDF की सूरत में मैं डाल दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंस आपने बताना है कि मशीन लर्निंग और ह्यूमन लर्निंग में डिफरेंस क्या है। एट द एंड ऑफ द डे ऐसा पजल्स है जिसके कुछ पीसेस हैं जिसको आपने पुट टुगेदर करके कुछ डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है और एक पजल का पीस आपने
एज्यूम करना होता है, आपने जज करना होता है कि अगर ये डेटा मौजूद है तो यहाँ पे क्या डेटा मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये तमाम डेटा मौजूद है तो यहाँ पे डेटा किस तरह का होना चाहिए, एक आँख होनी चाहिए, एक आईब्रो होनी चाहिए और कुछ नाक का थोड़ा सा स्थान होना चाहिए, चीख कुछ उससे होनी चाहिए, तो ये मशीन जज करती है। होपफुली ये लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।